हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। उसमें कुछ पहले बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, फंक्शन के टाइप सीखेंगे। इसमें फंक्शन, काइंड ऑफ फंक्शन, फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं वो पहले सीखेंगे। जैसे वन फंक्शन, वन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं या फिर इंजेक्शन फंक्शन। तो इसका डिफिनेशन है फंक्शन एफ। फंक्शन एक एफ है, ए टू बी इज सेड टू बी वन फंक्शन और इंजेक्शन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। मतलब जो सेट ए का एलिमेंट है उसका सारा एलिमेंट का इमेज बी में होना चाहिए, लेकिन सारा का डिफरेंट होना चाहिए। किसी का जैसे कि किसी का दो नहीं होना चाहिए, जैसे A1 और A2 का सेम इमेज नहीं होना चाहिए। जैसे A1 का है B2 इमेज तो A2 का भी B2 नहीं होना चाहिए इमेज, ठीक है। उसी प्रकार इसको देखेंगे, ये भी एक एग्जांपल है। x टू y, x में है x1 x2 x3 x4 x5, y में y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7। तो x1 का इमेज है y2 और y3 का भी इमेज है y2। तो ये हमारा वन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिफिनेशन में है एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज। मतलब जो सेट ए में है उस सारा एलिमेंट का जो इमेज होगा वो यूनिक होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली, एफ ए टू बी इज़ आ वन फंक्शन। ए टू बी वन फंक्शन है, बट जो फंक्शन जी है एक्स टू आई इज़ नॉट वन फंक्शन बिकॉज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट x1 एंड x3 हैव सेम इमेज। दूसरा एलिमेंट मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब दोनों अलग अलग एलिमेंट है, उसका जो इमेज है वो सेम है। तो ये हमारा वन फंक्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार सेकेंड देखेंगे मेनी वन फंक्शन। अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन इफ टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज इन बी। मेनी वन फंक्शन किसको बोलेंगे? जैसे सेट ए है और ये एक सेट बी है, सेट ए और सेट बी। तो सेट ए में जो एलिमेंट है, मतलब दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज सेट बी में सेम होना चाहिए। जैसे कि ये A3 और A4 इसका इमेज इसमें सेम है, लेकिन हमारे पास B2 और B5 का इमेज नहीं है। तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफिनेशन में है ए फंक्शन ए टू बी इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन इफ टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट ऑफ सेट ए का हैव द सेम इमेज इन बी। दो या दो से अधिक एलिमेंट ऑफ सेट ए का सेम इमेज होना चाहिए सेट बी में, तो है, तो ये मेनी वन फंक्शन होगा। उसी प्रकार इसको देखते हैं x1 x2 x3 x4 x5 y1 y2 y3 y4। तो इसका भी है x2 और x3 का सेम इमेज है, तो ये भी मेनी वन फंक्शन होगा। उसी प्रकार देखेंगे नेक्स्ट ऑन टू देखेंगे। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ए फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द प्री इमेज ऑफ द सम एलिमेंट ऑफ ए। मतलब प्री इमेज होना चाहिए एलिमेंट ए का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, एक सेट ए है, उसका एलिमेंट है A1 A2 A3 A4 और एक सेट बी है, उसका एलिमेंट है B1 B2 B3 B4 B5। ये जो एलिमेंट बी है उसका सारा इमेज होना चाहिए ए में, तो ही ये ऑन टू होगा। अगर सारा एलिमेंट नहीं है तो ये ऑन टू नहीं होगा। जैसे कि B2 का इमेज इसमें नहीं है तो ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट एग्जांपल x टू y। तो इसमें x1 टू x5 है, इसमें y1 से y4 तक है। तो इसका इमेज है, इसका इमेज भी है, इसका इमेज। ऑन टू फंक्शन में ये सारा एलिमेंट का इमेज होना चाहिए इसमें, है ना। ये सारा एलिमेंट का इमेज है, लेकिन डबल है, डबल भी चलेगा लेकिन होना चाहिए ज़रूर, ठीक है। मतलब ये एक प्रकार का मेनी वन फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है क्लियरली B2 एंड B5 आर टू एलिमेंट इन B। टू एलिमेंट इन B डू नॉट हैव देयर प्री इमेज इन A।
तो इस पे देखेंगे क्लियरली B2 एंड B5 आर टू एलिमेंट इन B विच डू नॉट हैव देयर प्री इमेज। B2 और B5 सेट बी में जो B2 और B5 है इसका प्री इमेज नहीं है हमारे पास सेट ए में, तो ये ऑन टू नहीं होगा। उसी प्रकार देखेंगे इसमें अंडर फंक्शन जी एवरी एलिमेंट इन वाई हैज़ इट्स प्री इमेज इन एक्स। वाई में जो एलिमेंट है इसका सारा का प्री इमेज है हमारे पास एक्स में, तो ये ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए। 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन को ही बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ए फंक्शन एफ ए टू बी इज अ बाइजेक्टिव इफ इट इज़ 1 1 एज वेल एज ऑन टू फंक्शन। 1 1 के लिए क्या था कंडीशन कि जो सेट ए का एलिमेंट है उसका यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी में। यूनिक मतलब जैसे ए का A1 का B3 है और A2 का B4 है, तो A2 का B3 अगर हो जाएगा तो ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, और ऑन टू का क्या था कि जो सेट बी का एलिमेंट है उस सारा एलिमेंट का हमारे पास इमेज होना चाहिए सेट ए में, तो इसको बोलते हैं हम ऑन टू। और अगर दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो पे हम इसका कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे NCERT का।